हेलो बच्चों, स्वागत है यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज का अपना टॉपिक रहेगा भाई कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। कम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर ये टॉपिक 10th क्लास में भी है और 12th में भी है। 10th क्लास में पढ़ चुके हो ऑलरेडी इसको, पहले भी पढ़ चुके हैं। मैं एक ऐसा ही टॉपिक मिलता जुलता, कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस इन सीरीज, कैपेसिटेंस इन पैरेलल, उसी तरह से ये है भाई। तो यानी कि रेजिस्टेंस इन सीरीज कम्बिनेशन, सीरीज कम्बिनेशन, और दूसरा कम्बिनेशन कौन सा रहेगा भाई? पैरेलल कम्बिनेशन। पैरेलल कम्बिनेशन। सीरीज कम्बिनेशन किस तरह से होगा? जब रजिस्टर को आगे पीछे जोड़ दिया जाए, एक रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर, तीसरा रजिस्टर, जितनी मर्जी जोड़ लो यहाँ पर, लेकिन जुड़ेंगे कैसे भाई? आगे पीछे। जैसे एक लाइन में चलना शुरू कर दे तो उसना भी नाम दिया गया सीरीज। रजिस्टर है, इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2, इसका रेजिस्टेंस R3, और टोटल जो पोटेंशियल हमने अप्लाई कर दिया वो है V पोटेंशियल हमने इसका अप्लाई कर दिया। लेकिन जैसा कि हमें पता है भाई कि पोटेंशियल तो दो किनारे के बीच की प्रॉपर्टी है, इसलिए यहाँ पर पोटेंशियल V1, यहाँ पोटेंशियल V2, यहाँ पोटेंशियल V3। क्लियर? पोटेंशियल हमेशा दो किनारा के बीच का होया करे, और दो किनारा के बीच का है तो V की वैल्यू कितनी होगी? V1 प्लस V2 प्लस V3। और ओम का नियम का वह है कि V की वैल्यू क्या होया करे? IR। और करंट जो है वो है पानी की तरह, क्योंकि करंट और चार्ज एक की बात है, तो चार्ज का फ्लो नाम के नाम दे दे वहाँ। करंट और चार्ज फ्लो है आकर पानी की तरह, और पानी का मतलब है सीधी लाइन है, तो करंट तीनों रजिस्टर के अंदर सेम आई, तो सेम करंट फ्लोज थ्रू द कम्बिनेशन। तो फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ, ओम का नियम क्या कहता है भाई? V इज इक्वल टू IR। और V की वैल्यू अगर IR के बराबर हम ले लेते हैं तो यहाँ ऊपर पुट कर दो कि V की वैल्यू IR। V का किसका है भाई? शुरू वाला पूरा कम्बिनेशन का, सीरीज कम्बिनेशन है, तो इसलिए इसके नीचे क्या लिख दिया? सीरीज। तो V सीरीज का है तो IR सीरीज का, V1 है तो IR1, V2 है तो IR2, V3 है तो IR3। अब एक काम करो, इस साइड हमने एक चीज दिख रही है कि तीनों में I है, I ना कॉमन निकाल लो। कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बच गया भाई? R1, R2, R3। I इस तरफ भी है, उस तरफ भी है, कट गया तो RS की वैल्यू कितनी आ गई? R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कम्बिनेशन इज द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। अलग अलग जो रेजिस्टेंस है उन सब का क्या होगा? सम होगा। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कम्बिनेशन is the sum of individual resistances। जो अलग अलग हैं उन सब का क्या होगा? सम होगा। क्लियर है? तो ये था अपना सीरीज कम्बिनेशन। पैरेलल कम्बिनेशन के ऊपर हम जिक्र करते हैं भाई कि पैरेलल किस तरह होगा? जब पहले और आखिरी किनारे सेम हो,
ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2, ये रेजिस्टेंस R3, दो किनारा के बीच में पोटेंशियल V। अब किनारे सेम हैं, करंट I फ्लो हो रहा था तो करंट बट गया तीन भाग में, क्योंकि करंट तो पानी की तरह है, एक नहर से तीन नहर बन गई तो तीनों नहर में पानी अलग अलग चला जाओगा भाई। तो I करंट है वो तीन भाग में बट गया। अब हमने I का फॉर्मूला का पता है कि I की वैल्यू कितनी होगी, I की वैल्यू होगी I1 प्लस I2 प्लस I3। ओम का नियम क्या कहता है भाई, फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम का नियम एक छोटा सा नियम है, V इज इक्वल टू IR, यानी कि यहां से अगर हम I की वैल्यू निकाल लें तो V बाई R, और V दो किनारे, किनारे सबके क्या है, सेम है, तो सेम रख लो, V ने सेम रख लिया तो I की वैल्यू पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो नीचे P लिख दिया भाई हमने। अब I की वैल्यू है V बटे R, यानी कि V बटे R पैरेलल, V बटे I1 है तो R1, I2 है R2, I3 है R3। V को हमने कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बच गया भाई, 1/R1, 1/R2, 1/R3, तीनों का V जो था वो बाहर निकल गया। और V से V हम क्या कर सकते हैं भाई, कैंसिल। वैल्यू कितनी बच गई हमारे पास, 1/RP, 1/R1, 1/R2, 1/R3। यो अपना क्या बच गया भाई, रेजिस्टेंस कौन सा कॉम्बिनेशन का, पैरेलल का। इसमें किस तरह से लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन is the sum of reciprocals of individual resistances, यानी कि जितने अलग अलग रेजिस्टेंस हैं हमारे पास R1, R2, R3, सबका रेसिप्रोकल करके जोड़ दो, क्या आ जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। याद रखियो, जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, रिजल्टेंट जो होता है रेजिस्टेंस वो हमेशा बढ़ेगा, लार्जर देन लार्जेस्ट। जो सबसे बड़ा होगा ना, तीन है, एक 2 ओम, एक 4 ओम, एक 6 ओम, तो 6 ओम से क्या होगा, बड़ा, लार्जर देन लार्जेस्ट, ठीक है। और अगर पैरेलल है तो जो रिजल्टेंट है R है वो स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट, यानी कि वही 2, 4, 6 के हैं तो यो तो 6 से बड़ा होगा और यो 2 से छोटा होगा। अगर कहीं भी एक नंबर में क्वेश्चन आ जाए कि भाई रजिस्टर हमने इस तरह से जोड़ दिए, रिजल्ट क्या होगा, तो याद रखियो सीरीज बड़े से बड़ा जो है उससे बड़ा, पैरेलल जो छोटे से छोटा है उससे भी छोटा। क्लियर है, आशा करा है ये टॉपिक तुम आराम तक कर लोगे, क्योंकि 10वीं क्लास में एक बार पहले पढ़ चुके हो, ठीक है। तो आज क्या हुआ है भाई कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने एक सलाह दी है केंद्रीय HRD ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को कि सिलेबस को 30% तक कम किया जाए। अगस्त में स्कूल खोलने की संभावनाएं हैं, तो मतलब अगले 2 महीने और स्कूल बहुत मुश्किल है खुलने। तब तक के लिए पढ़ते रहो, घर रहो। 10वीं और 12वीं के स्कूल जरूर खुलेंगे भाई, चाहे दिसंबर में जाके खुली हो, चाहे 3 महीने में पेपर लेने आई हो बोर्ड ने, ठीक है।
ये मत सोचियो कि स्कूल खुलेंगे नहीं, 10वीं और 12वीं के तो जम्मा पक्के खुलेंगे भाई। बाकी क्लासा में थोड़ी शॉर्टेज हो सकती है, बीच में +1 है तो +1 का तो ऑटोमेटिक है कि 10वीं का खुल गया तो +1 तो खुलनी। तो 10वीं 11वीं 12वीं की तो क्लास लगेंगी, अगस्त में नहीं तो अक्टूबर में लग जाऊंगी। ठीक है, तो तैयारी अपनी इसी रखो कि भाई अगले जो पेपर आने हैं वो बहुत जल्द आने हैं, तो आप इसी तो हों कि भाई अपने 3-4 यूनिट जो हैं वे अच्छी तरह से तैयार कर रखी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।